फूरियर सीरीज या फूरिये, इसमें आखिरी का आर नहीं बोला जाता है। फूरियर सीरीज क्या होती है? देखिए, जो सारी सीरीज है, सीरीज होती है कई नंबर जो आप प्लस करके माइनस करके एक श्रृंखला में दिखाते हैं, एक लिस्ट में दिखाते हैं। तो ये जो फूरियर लिस्ट है, इसका फॉर्मूला यही है। इसमें यहां पर 3 टर्म है, 1 2 3। ये कुछ इस तरीके से निकाले जाते हैं। अब ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें आपको जाननी है, उसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स, हल्का सा एक आइडिया हमको होना चाहिए। फिर एक्चुअल प्रॉब्लम भी लेंगे। पहले आपको जानना है इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। किसी भी फंक्शन में अगर आप नेगेटिव एक्स रखते हैं और वही फंक्शन वापस आ जाता है, उसे हम इवन फंक्शन कहते हैं। कोई भी फंक्शन जिसमें हम नेगेटिव एक्स रखते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स आ जाता है, तो उसे हम ऑड फंक्शन कहते हैं। ग्राफिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो इवन फंक्शन जो होता है वो ये वाई एक्सिस के अक्रॉस, यानी यहां पर ये सिमेट्रिक है, ये साइड आपको एक जैसा दिखाई देगा। ऑड फंक्शन ये होता है जो ओरिजिन के अराउंड, जो सेंटर पॉइंट होता है 0 0, उसके अराउंड ये सिमेट्रिक है, एक जैसा दिखता है। या आप ये कहें, इसको मैं अगर 180 डिग्री घुमा दूं तो ये दोनों एक हो जाएंगे। कई ऐसे फंक्शन हैं जो ना तो इवन होते हैं ना ऑड होते हैं। जैसे अगर आपको ऑड का मैं एग्जांपल दिखाऊं तो जो भी ऑड पावर अगर आप जोड़ दें, कोई भी ऑड पावर एक्स की, तो वो फंक्शन ऑड हो जाएगा। इसमें आप डाल के देख लीजिए, नेगेटिव एक्स आपको माइनस एफ एक्स आएगा और यहां पर आप नेगेटिव एक्स डालिएगा तो यही फंक्शन वापस आ जाएगा। इसीलिए इवन पावर ऑफ एक्स है। इवन और ऑड फंक्शन में हम जरूरी तौर पे साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो फूरियर सीरीज है या फूरियर में सारा का सारा दारोमदार इन्हीं पर है, साइन एक्स और कॉस पे। तो साइन एक्स आपका ऑड फंक्शन है और कॉस एक्स आपका इवन फंक्शन है, क्योंकि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है और कॉस माइनस एक्स, कॉस नेगेटिव एक्स, ये आपका कॉस एक्स होता है। तो यहीं से क्लियर हो गया कि ये साइन एक्स आपका ऑड फंक्शन है, लेकिन कॉस माइनस एक्स या कॉस फंक्शन इवन फंक्शन है। अब मान के चलिए इस ऑड को हम कह रहे हैं नेगेटिव और इस कॉस एक्स या कहे इवन फंक्शन को हम कह रहे हैं पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव का तो आप जानते हैं। उसी तरीके से यहां पर अगर 2 ऑड फंक्शंस हैं, ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या बनेगा आपका? नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये इवन हो गया। इसी तरीके से 2 इवन फंक्शन है, ये पॉजिटिव फंक्शन है मतलब इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव, यानी कि इनका मल्टीप्लीकेशन इवन फंक्शन बनेगा। प्रोडक्ट एक इवन फंक्शन का और ऑड फंक्शन का, यानी कि इवन फंक्शन आपका कौन सा हो गया? ये। ऑड फंक्शन क्या हो गया? ये। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? नेगेटिव। तो आपका ऑड फंक्शन बनेगा। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है, इंटीग्रल में आपने पढ़ा होगा कि इसको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होगा अभी। देखिए, अगर हम कहते हैं कि यहां पर माइनस पी से लेकर पी तक हम इंटीग्रेशन करें, किसका? ये मान लीजिए फंक्शन है आपका एफ एक्स। तो अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, इसका मतलब ये है, ऑड फंक्शन का मतलब क्या बताया मैंने? 180 डिग्री इसको टर्न कर दे तो एक जैसा हो जाएगा, यानी कि ओरिजिन के अराउंड ये सिमेट्रिक है, एक जैसा है। मतलब ये जो एरिया है, अगर इसको ए मान ले तो ये एरिया कितना होगा? नेगेटिव है, दोनों को जोड़ दीजिए 0 हो जाएगा। इसीलिए अगर ऑड फंक्शन है तो नेगेटिव पी से पी, इसका एफ एक्स और डी एक्स ये बनेगा 0। ध्यान रहेगा, ऑड फंक्शन के लिए 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहीं पर यही चीज अगर हम इवन फंक्शन के लिए लागू करेंगे तो इवन फंक्शन मैंने आपको बताया था कि ये वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होते हैं। यानी कि अगर ये मान लीजिए एरिया ए है और ये एरिया ए है, तो दोनों जुड़ के क्या होंगे? अगर मैं माइनस पी से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? एडिशन। इंटीग्रेट का सीधा मतलब एडिशन होता है। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? तोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो यहां पर ए और ए को मिला के क्या बनेगा? 2a बनेगा। बस यही यहां पर यूज होगा। अगर एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है तो नेगेटिव पी से लेकर पी तक ये जो एफ एक्स डी एक्स है ये जुड़ जाएगा। मतलब इसको आप जोड़ सकते हैं, तो ये बनेगा ट्वाइस, 2a हो गया ना, तो ट्वाइस ऑफ 0 to, मतलब ये ले लीजिए यहां से यहां तक 0 से p और इसका ट्वाइस कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक है, एक जैसे हैं, तो ये बनेगा। ध्यान रहेगा, ये भी बहुत यूज होने वाला है फूरियर सीरीज में।
इससे नेक्स्ट जो पार्ट आता है फूरियर सीरीज में वो होता है पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन फूरियर सीरीज में सबसे बड़ा हमारा जो सोच है या जो हम कन्वेंशन यूज करते हैं वो ये है कि वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब वो होता है ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करता है। यानी अगर हम कहें कोई एक एफ फंक्शन है और किसी टी को जोड़ दें और ये फिर से वही फंक्शन आ जाए, इस टी को हम कहेंगे कि ये पीरियड है। यहां जितने भी फंक्शन आप देख रहे हैं चारों के चारों ये क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। यानी कि ये रिपीटिशन होंगे। कहने का मतलब अगर मैं एक फंक्शन कुछ इस तरीके से बना दूं और यह कहूं कि पीरियोडिक है तो अगला भी कुछ इसी तरीके से होगा, बिल्कुल सेम चीज आएगी, रिपीट करेगा ये अपने आप को। अब साइन और कॉस के बारे में बात करना जरूरी है। मैंने कहा साइन और कॉस के ही ऊपर पूरी फूरियर सीरीज आपकी बेस्ड है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स यहां पर देखिएगा, ये साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है। इसका पीरियड कितना दिख रहा है आपको? यहां से यहां तक 2 पाई, ये आपका साइन एक्स हो गया। और यहां से यहां तक पीरियड कैसे नापा जाता है? मान लीजिए ये यहां से चालू हुआ, ऐसे करके जब ये दोबारा इसी डायरेक्शन में शुरू होगा, इसको हम यहां से यहां तक पीरियड मानेंगे। ठीक है जी। तो आपकी एक ये कितना पीरियड हो गया? साइन एक्स और कॉस एक्स का 2 पाई हो गया। यहीं पे अगर मैं इसको पाई कर दूं तो कितना बनेगा? यहां से पाई ले लिया मैंने तो ये आपका 2 हो गया। कहने का मतलब अगर आपके पास कोई p या l कोई फिक्स नंबर है तो साइन 2 पाई एक्स बाय एल और कॉस 2 पाई बाय एक्स बाय एल, इनका पीरियड होगा क्या? l। इन दोनों से क्लियर हो गया? ये पीरियड इसका l होगा। तो हम जो लेने वाले हैं 2l, यानी कि अभी मैं आपको समझाऊंगा, माइनस पाई टू पाई एग्जांपल लेके समझाऊंगा। बस ये समझ लीजिए साइन और कोसाइन हमारे सबसे बेसिक पीरियोडिक फंक्शन है जो फूरियर सीरीज में बहुत यूज होंगे। फूरियर सीरीज क्या होती है? फूरियर सीरीज ये फंक्शन होता है या ये कहीं एक्सप्रेशन होता है। इसको जॉन बैप्टाइज आपके फूरियर साहब ने इजाद किया था, बनाया था। इसको बनाने का उनका मेन जो ध्येय था या कहीं एम था वो ये था कि किसी भी फंक्शन को, चाहे वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो, और खास तौर पे उन्होंने जब वोल्टेज और करंट को देखा या ये कहें वोल्टेज और करंट या बहुत तमाम चीजें देखी और उन्होंने कहा कि हम इस डोमेन में इसको नहीं समझ पा रहे। किसी एक डोमेन में या किसी एक जैसे स्पेस डोमेन हो गया या टाइम डोमेन हो गया, उसमें नहीं समझ पा रहे। क्यों ना इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में समझा जाए, यानी कुछ इस तरीके से समझा जाए। और ये लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें कॉस और साइन डालना पड़ेगा। उन्होंने कॉस और साइन डाला, काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए तो ये an और bn कोएफिशिएंट आ गए। उन्होंने कहा ओरिजिन से नहीं, थोड़ा सा बेस की तरफ, बेस से थोड़ा आगे बढ़ा के चले, तो उन्होंने ये कांस्टेंट जोड़ दिया। तो ये सारी चीजें ऐसे आई हैं, साइन और कॉस इसलिए जुड़ा हुआ है। तो फूरियर सीरीज जो है उसको आप कह सकते हैं कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का ये एक खोलना होता है, एक्सपेंशन होता है। किन के टर्म्स में? कॉस के टर्म्स में और साइन के टर्म में। कोसाइन और साइन फंक्शन के टर्म्स में किसी भी एक्सप्रेशन को आप खोलेंगे। कैसे आएगा ये? पहली चीज ये है कि साइन जहां 0 होता है वहां कॉस 1 होता है और कॉस जहां 0 होता है वहां साइन 1 होता है। यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, परपेंडिकुलर चलते हैं। इसीलिए साइन और कॉस की ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशनशिप का फूरियर सीरीज ने इस्तेमाल किया। अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि यहां पर मैंने एक इमेज बना ली। इमेज क्या होती है? इमेज में केवल पिक्सल्स होते हैं इस तरीके से, है ना, या नंबर होंगे, ब्राइटनेस वैल्यूज होंगी। हाँ, ये केवल वैल्यू है। मान लीजिए इसकी वैल्यू है 25। ये 25 से कैसे पता चलेगा क्या है, कितने 25 है? तो इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अभी ये स्पेशल डोमेन में है। इस फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाके इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है इमेज को, और बहुत सारी इमेज प्रोसेसिंग एक्टिविटी की जा सकती है। इसलिए फूरियर सीरीज का यूज होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे फूरियर सीरीज का उपयोग इमेज प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा होता है। इमेज एनालिसिस, इमेज फिल्टरिंग, इमेज रिकंस्ट्रक्शन, इमेज कंप्रेशन। अब आते हैं डेटा कम्युनिकेशन पे। आपने देखा होगा कि हम ये जो वोल्टेज और करंट है इसको हम कैसे भेजें, इसको भेज कैसे सकते हैं, कैसे हम इसको फ्रीक्वेंसी में नापें और किस तरीके से हम वेव फ्रंट को बिट्स में कन्वर्ट करें और बिट्स को वेव फ्रंट में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हम फूरियर सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन में फूरियर सीरीज का बहुत ज्यादा उपयोग है। फूरियर सीरीज को इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए मेरे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है fx। ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया। अब मैं फूरियर सीरीज निकालना चाहता हूं एक -π से π।
इसमें हम कोशिश करते हैं, जैसे ये जो दिया हुआ ये आप इसकी संज्ञा आप p से मान लीजिए -p, और ये आपका +p, -p से p यानी कि पीस वाइज हम करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे? एक फंक्शन को हम फूरियर सीरीज निकालना चाहते हैं तो यहां से यहां तक -p टू p क्या होता है? -p टू 0 और 0 से लेकर p, यानी कि ये कितना बना टोटल? 2p। तो ध्यान रखिएगा जो पीरियड होता है वो 2p, l बराबर 2p है। तो इसमें यहां जो नीचे आ रहा है वो p कैसे आ रहा है? जब -π टू π है, यानी कि इस p की जगह आप क्या रखने वाले हैं? पाई रखने वाले हैं। ये क्लियर हो गया? मतलब पीस वाइज चलते हैं इसमें। अब आप आइए ये तीनों पे। ये तीनों जो सीरीज है ये 1 से लेकर इनफाइनाइट जा रही है। ये कांस्टेंट टर्म है a0/2, कई जगह आप ये c भी देखेंगे। यहां पर दूसरा कोएफिशिएंट है या तीसरा कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट के साथ कॉस का टर्म है, इस कोएफिशिएंट के साथ साइन का टर्म है। कॉस और साइन मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें जो ये a0 आप रखेंगे वो ये रखेंगे 1/p -p टू p fx dx। जैसे मैंने बताया आपको -p टू p करना, अगर -1 से लेकर 1 तक करना है तो यहां पर -1 से 1 करेंगे, इसकी जगह 1 रखेंगे, ऐसा चलेगा। an क्या होगा? 1/p -p टू p, सबका इंटीग्रेशन यही है, -p टू p। यहां पर आप fx cos के साथ रखेंगे an, और bn क्या रखेंगे? fx sin के साथ। क्लियर है? अब इनको रखने का ये an bn और a0 आया कैसे? इससे कैसे निकाला गया? बस सीधा मल्टीप्लीकेशन किया, पूरे को cos से एक टर्म आ गया, पूरे को मल्टीप्लाई किया sin से एक टर्म आ गया, और इसी तरीके से ये a0 आ गया। तो इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है, इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये आए ऐसे हैं इसमें, क्योंकि cos और sin की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, कैंसिलेशन हो जाते हैं, इसीलिए हम इस फूरियर सीरीज से ये कोएफिशिएंट निकालने में सक्षम हुए। इससे पहले कि हम एक्चुअल एग्जाम्पल देखेंगे, फूरियर सीरीज में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जहां भी आपका sin n पाई आया, मतलब sin 1 पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, sin 20 पाई, कुछ भी n पाई आ रहा है, उसको आप सीधा 0 कर दीजिए। ये जानते हैं हम, क्योंकि साइन के ग्राफ में भी देख लिया अभी। cos n पाई जहां पर आएगा वहां पर आप लिखेंगे -1 टू द पावर n, और अगर ये जो आपका n जो है वो इवन हुआ तो क्या आएगा? जैसे -1 टू द पावर 2 कर लीजिए, क्या आएगा? 1, तो 1 हो गया, इवन है। अगर -1 टू द पावर 3 करूं तो क्या आएगा? -1, यानी कि n अगर ऑड है तो -1। तो cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 ये सारे ऑड चल रहे हैं, ये आपके नेगेटिव 1 आएगा। cos जहां भी इवन पाई होगा मल्टीप्लीकेशन, वो आपका 1 होगा। तो इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। फूरियर सीरीज इस तरीके से होती है, इसी को आपको ध्यान रखना है। दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको इवन ऑड फंक्शन भी बताया। तो यहां पर अगर आपका फंक्शन fx ये इवन है, तो इवन के साथ क्या बन रहा है? यहां पर एक अगर bn ले तो bn के साथ क्या हो रहा है? ये फंक्शन क्या है आपका? इवन, यानी कि प्लस। मैं इवन के बारे में बात कर रहा हूं। साइन क्या होता है? ऑड। प्लस और माइनस कितना होगा? ऑड। और मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ -p टू p ऑड फंक्शन क्या होगा? आपका 0 होता है। तो जब भी कोई इवन फंक्शन होगा तो bn आपका टर्म 0 हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है इसमें? केवल a0 और an, इसको भूल जाइएगा। दूसरा, अगर fx ऑड है तो मैंने आपको क्या बताया था? अगर ऑड फंक्शन होगा, यहां पर ऑड होता है तो -p टू p आपका 0 हो जाएगा, है ना? तो देखते हैं a0 पे आइए। a0 क्या होता है? a0 है आपका fx तो ये ऑड ही है, तो ऑड फंक्शन का क्या होगा? 0। तो a0 भूल जाइएगा। an पे आइए, ये ऑड है, ये इवन है। मैंने बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी कि पूरा अंदर कितना हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो जो ऑड फंक्शन होता है उसका नेगेटिव p टू p क्या होगा? 0 होता है। तो जब आपका फंक्शन ऑड होगा तो a0 और an को भूल जाएगा, ये आपको नहीं निकालना है, केवल bn निकालना है, राइट? कुछ एग्जाम्पल है, एक इससे कोशिश करेंगे समझने के लिए जो हमने अभी देखा। देखिएगा इसमें ये जो फंक्शन है ये पीस वाइज लीनियर है, और वही हम चाहते हैं, हमारा फंक्शन पीस वाइज लीनियर होना चाहिए। तब उसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, फूरियर एनालिसिस या फूरियर सीरीज या फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसके बाद डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, फिर एफएफटी फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, ऐसे तमाम तरीके के ट्रांसफॉर्म्स हैं। सब जो है वो ऑर्थोगोनैलिटी, साइन, कॉस, इन सब की चीजों को यूज करते हैं और फास्ट बना देते हैं कंप्यूटेशन, क्योंकि थोड़ा सा कंप्यूटेशन में टाइम लगता है अगर फूरियर सीरीज को देखें तो, फूरियर ट्रांसफॉर्म को देखें तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब देखिए इसकी फूरियर सीरीज कैसे निकालेंगे हम, और हमारा सिग्नल कैसे दिखने लगेगा। पहली चीज देखिए कि 0 से लेकर -2, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं,
0 से लेकर -2 या -2 से लेकर 0, तो -2 ये है और ये 0, पहला ये हो गया। दूसरा है 0 से 2 यानी कि 0 से 2। अब -2 to 0 क्या है? -1, तो ये आपका -1 हो गया, ये 1 हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक क्या है? -1, तो ये आपकी लाइन आ गई, ये मेन है। और 0 से 2 यहां से यहां तक क्या आ रहा है? 1, तो ये 1 हो गया। तो एक्चुअल ग्राफ कैसे बना आपका? यूं। थोड़ा और बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इस जगह पे जैसे बढ़ाते रहेंगे तो ये ऐसा आगे बढ़ता रहेगा इस तरीके से ना, यहीं पे, क्योंकि ये आपका सिमेट्रिक है। और किस सिमेट्रिक है? ओरिजिन के राउंड। तो ऐसे आगे करके बढ़ता रहेगा। अगला वाला ये आएगा। ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑड फंक्शन में a0 और an 0 होता है, तो ये a0 और an इसको 0 कर दीजिए। केवल आपको bn निकालना है। bn कंप्यूट करके फिर हम केवल यहां रखेंगे, इसको भी हटा देंगे, ये और ये 0 हो गया, केवल इसमें रखेंगे। तो bn कैसे आ रहा है? bn को मैं आपको बता दूं, bn आपका बन रहा है 1/p इंटीग्रेशन ऑफ -p to p fx sin n pi x/p और ये dx। ओके। अब बस आपको ये p समझना है क्या है। p क्या है? मैंने आपको बताया था कि -π to π, इसमें क्या होता है? p आपका क्योंकि ये 2π है इसका l, तो p कितना हो जाएगा इसका? पाई। इसी तरीके से ये -2 to 2 है, तो अगर मैं इसी को -2 to 2 रखूं तो ये कितना बनेगा आपका? p2। और ये fx देखिएगा, fx, और ये साइन को अभी पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस साइन x रख रहा हूं। यहां पर देखिए कि ये आपका क्योंकि इवन फंक्शन है तो हम 2 बाहर ले सकते हैं, तो ये आपका 2 ये बाई 2 हो गया। -2 को हम लिखेंगे 0 to 2, ये 2 बाहर ले आया हूं मैं। ये आपका fx हो गया और ये आपका साइन हो गया dx, ये पूरा नहीं लिख रहा हूं। अब fx को देखिए, ये 0 से 2 में क्या आ रहा है? 0 से 2 में ये 1 है, तो इसको 1 लिख सकते हैं सीधा। अब मैं पूरा लिखूंगा इसको, 0 से 2 ये आपका हट गया, साइन n pi x/2 dx। तो साइन का आप कर लेंगे आराम से इंटीग्रेशन 0 से 2, तो ये क्या आएगा आपका? जो भी इसका टर्म आता है कॉस वाला टर्म, उसमें फिर आप लिमिट लगा देंगे 0 और 2 वाली, तो वो जब करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? ये आराम से कर लेंगे। बेसिकली कॉस n पाई जो होता है -1 to power n होता है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो 1 माइनस ऑफ -1 की पावर n, ये सारा टर्म जो आ गया ये आपका bn आया। अब आपको इसको इसके अंदर डालना है, तो कैसे बनेगा? आपका जो टर्म बनेगा fx क्या हो गया? सिग्मा n1 to इंफिनिटी, इसको यहां पर तब्दील कर दीजिए इसकी जगह पे, और साइन n पाई x/2। अब यहां पर इसको देखना बहुत जरूरी है, ये 1 माइनस -1 की पावर n, अगर मैं n को 1 रखता हूं तो क्या आएगा? 1 माइनस -1 की पावर 1, जो कि 1 माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 2 आएगा। ठीक है जी। मतलब अगर मैं n ऑड रखता हूं तब वैल्यू आएगी, तो अगर मैं इवन रखता हूं, n बराबर 2 रखता हूं, तो क्या आएगा? 1 माइनस ऑफ -1 to the power 2, -1 to the power 2 होती है 1, तो 1 माइनस 1 0। मतलब अगर ऑड रखूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, जो भी ऑड वाले टर्म 0 है। तो आप देखिए n बराबर 1, n बराबर 3 दिख रहा है, n बराबर 2 आपको नहीं दिख रहा होगा, सो वो हट जाएगा। n बराबर 1 करके दिखाता हूं आपको, इसी में n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 2/n की जगह 1 रख रहा हूं, तो n की जगह 1 हो गया 2/π, और यहां 1 माइनस, ये मैं n बराबर 1 लग के बता दिया आपको 2 आएगा, तो इस पूरे को मैं 2 रख रहा हूं, और साइन n की जगह 1 रख रहे हैं, तो पाई x/2, तो बनाइए 4/π साइन पाई x/2। ये आप देख रहे हैं, ये पहला टर्म ये वाला हो गया। इसी तरीके से n बराबर 2 तो रखेंगे नहीं कि 0 हो जाएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ऐसे n बराबर 5 रखेंगे तो ये आपकी सीरीज बन गई। क्लियर है कैसे काम हुआ ये? इसका एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे आप ये टर्म्स बढ़ाएंगे, जैसे n बराबर 1 रखा, 2 है, 3 है, ये हम कर रहे हैं सारे अप्रोक्सीमेशन fx के। जैसे हम m4 वाले टर्म लेंगे, n के 10 टर्म ले लेंगे, 20 टर्म ले लेंगे, 40 टर्म ले लेंगे, फाइनली आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ बन रहा है वो क्या ग्राफ है? शुरुआत में आपको याद है क्या ग्राफ था? ऐसी तो था, इस तरीके से था ना। ये जो ग्राफ है उसी तरीके से बन जाएगा, यानी कि जब आप इसको n को इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तो ये वही ग्राफ बन जाएगा जिससे आपने शुरू किया था। तो इसका मतलब ये एक्चुअल अप्रोक्सीमेशन है। चलिए साहब, ये बात हुई फूरियर सीरीज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।